हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। डेफिनेटली ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसकी आज मैं चर्चा करने वाला हूं। अब ये लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेहतरीन रहते हैं कि जिन लोगों को मार्केट में रिस्क कम रहता है। बट डेफिनेटली जिन लोगों को रिस्क कम लेना होता है उनके लिए रिटर्न भी कम होता है। कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि भाई लार्ज कैप कैटेगरी में पैसा डालते हैं, चलो डालो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स भी सेलेक्ट कर लिए, पर वो जब मार्केट में देखते हैं कि अदर म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं पर उनका म्यूचुअल फंड से रिटर्न कम दे रहा है, या वो एसआईपी करते हैं जिसकी वजह से रिटर्न कई बार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर कहते हैं रिटर्न कम मिल रहा है। मेरे मित्र, रिटर्न तो आपको कम मिलेगा ही क्योंकि आपने लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर पैसा डाला है जहाँ पर रिटर्न भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बट हाँ रिस्क भी यहाँ पर कम इन्वॉल्व रहता है। तो इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 29 रुपये का है। ये आप देखो 73% का CAGR, लार्ज कैप कैटेगरी में 73% का CAGR अनएक्सेप्शनल रिटर्न है। पर चूंकि इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर करके दे दिया है तो डेफिनेटली ये क्यों दिया होगा, मैं सिंपल सी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैक्सिमम रिटर्न देखो आप 21% का CAGR, 5 साल में 24% का CAGR और 3 साल में 39% का CAGR। जबकि आप पा रहे हैं कि भाई साहब इसको मैक्सिमम, जब मैक्सिमम टाइम की बात करें तो अभी ये म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट अपने 5 साल ही कंप्लीट कर रहा है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। लार्ज कैप कैटेगरी में रिटर्न के मामले में ये टॉप पर है। कीजाद एग्लिम एंड निशित पटेल, प्रिया श्रीधर एंड अजय कुमार सोलंकी ये फंड मैनेजर्स हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 महीने में 29% एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 43%, 1 साल में 73%, 3 साल में 169%, 5 साल में 149%। 5 साल में केवल इस म्यूचुअल फंड ने पैसा डबल किया है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी आप लॉन्ग टर्म में पाएंगे किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से, अगर वो बहुत अच्छा होगा तो भी वो 12-13% के आसपास का CAGR ही बना के दे पाएगा, अनटिल और अनलेस कंट्री एक्सेप्शनल तरीके से परफॉर्मेंस ना कर रही हो। अब चूंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आने वाले 10 साल या 20 साल जिस तरीके से गवर्नमेंट बार बार रोल ओवर करेगी, तो वैसे वैसे अगर कंट्रीज़ की जो एक्चुअल धरातल पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक्सपेंडिचर है अगर वो एक्चुअल में खर्चा हुआ, यानी कि 1 रुपये अगर सरकार की जेब से निकला, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा 1 रुपये लग जाए, 1 रुपये छोड़ दो, इवन अगर 75 पैसे भी लग गया, तो डेफिनेटली इसका सारा क्रेडिट कंट्रीज़ की ग्रोथ पर आता है। और जब कंट्रीज़ की ग्रोथ पर आता है तो इससे म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंट्री में पैसा लगाने के लिए आतुर रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हो सकता है 15-16% का CAGR आपको इंडिया के म्यूचुअल फंड्स बना के दे जाएं। तो ये आने वाले समय में जो अभी इसने एक्सेप्शनल रिटर्न दे दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे 30-40-50 साल बाद, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि रिटर्न आके बिल्कुल श्रिंक हो गया, 12-13% के आसपास का CAGR निकालेगा ये। ठीक है, पर हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ही किसी भी म्यूचुअल फंड में आप रहते हैं, किसी भी शेयर में रहते हैं, कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ आप खरीदेंगे बेचेंगे और अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा सिवाय गवर्नमेंट को टैक्स और गवर्नमेंट को ब्रोकरेज देने के अलावा। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है, इस चीज़ को आप नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड की बात कर रहा हूँ। वैसे जनरली मैं अवॉइड करता हूँ फंड ऑफ फंड वाले म्यूचुअल फंड्स को मैं पैसा डालने से, पर इस म्यूचुअल फंड को आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं या देख सकते हैं या इसका रिव्यू चेक कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न डाला है। साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो के मामले में बात करेंगे तो केवल एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करता है जो कि केवल 0.08%। इससे कम फिलहाल मैंने एक्सपेंस रेशियो नहीं देखा है स्टॉक मार्केट के अंदर। 733 करोड़ का इसका असेट साइज भी है, 0.49% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE भारत 22 फंड ऑफ फंड टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। विड्रॉवल पे आपसे कोई भी चार्जेस ये नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको कंपनीज के ऊपर भरोसा है, इनको अपनी AMC के ऊपर भरोसा है कि हम अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डालेंगे, और जब अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स की पॉकेट में जाएगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टर क्यों बाहर जाएगा। अब देखिए किन किन सेक्टर्स में पैसा पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट किया है एनर्जी को टारगेट किया है, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल और कुछ कैपिटल गुड्स में पैसा पड़ा हुआ है। अब देखिए भारत 22 ETF के अंदर पैसा पड़ा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जस्ट लाइक आपका म्यूचुअल फंड के अंदर ही होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने डायरेक्टली पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, एक इंडेक्स बना होगा भारत 22 ETF, इसके अंदर इस म्यूचुअल फंड ने पैसा डाल रखा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है, कई बार देखते हैं एक्सपेंस रेशियो का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, पर इस केस में आपको एक्सपेंस रेशियो ये केवल बहुत ही बिल्कुल नेग्लिजिबल एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इनका AUM बढ़ेगा वैसे वैसे हो सकता है ये एक्सपेंस रेशियो का रेट बढ़ाएं, तो फिलहाल तो ऐसा बढ़ाया नहीं है और रिटर्न भी अच्छा आ रहा है।
अब अगर एक बार लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में आप देख रहे हैं या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे डालने हैं या फिर आपको रिस्क कम लेना है, तो एक बार इन म्यूचुअल फंड्स के भी रिव्यू जरूर चेक कर लेना। क्वांट फोकस्ड फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को एक बार नज़र में जरूर आप डाल लेना। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी की बात करेंगे, 6,71,909 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 244 स्कीम को मैनेज करते हैं। अब कई बार इन्वेस्टर को क्वेश्चन आता है कि आपने तो ये तो बताया नहीं कि पैसे इस म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करनी है, लमसम करना है। चूंकि यहाँ पर एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली आपको एसआईपी की तरफ जाना चाहिए। जो भी लार्ज कैप कैटेगरी हैं या स्मॉल कैप हैं या मिड कैप हैं या फ्लेक्सी कैप है या मल्टी कैप हैं, यहाँ पर आपको एसआईपी करनी चाहिए। अब कई बार इन्वेस्टर कोशिश करता है कि यार पीएसयू फंड के अंदर पैसा डालते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर पैसा डालते हैं या हेल्थ केयर में पैसा डालते हैं या एनर्जी फंड्स में पैसा डालते हैं या फिर टेक्नोलॉजी फंड्स में पैसा डालते हैं, तब इस केस में आपको लमसम चुनना चाहिए। क्योंकि जब किसी टेक्नोलॉजी या किसी पर्टिकुलर थीम में जब पर्टिकुलर थीम में आपको एक बूम देखने को मिलता है, तब इस पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिलती है। जब पर्टिकुलर थीम में आपको बूम देखने को मिलता है तो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो इस वजह से कोशिश रखनी चाहिए कि लमसम इन्वेस्ट करें। पर जो कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर चेष्टा करें कि आप एसआईपी करें, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो कई बार डिफरेंट सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कोई सेक्टर चल रहा हो, कोई सेक्टर ना चल रहा हो। कई बार म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की वजह से नीचे भी आ जाता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे अपने आप को वो एडजस्ट कर लेता है, एवरेज हो जाती है। ठीक है, एनएवी भी आपकी एवरेज होती चली जाती है, रिटर्न भी आपका एवरेज होता चला जाता है, तो जिससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है और मार्केट फिट किसी भी डायरेक्शन में जाए म्यूचुअल फंड आपको साल दर साल कुछ ना कुछ जरूर डिलीवर करके देता है। चलिए यहीं से वीडियो को विदा लेंगे। आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।